जय जिनेन्द्र वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय सार जी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षाओं में हमने समझा सांख्य मत के द्वारा जो एकांत रूप से जो यह मान्यता है कि जीव तो अकर्ता है, जीव कुछ नहीं करता, जो कुछ भी कार्य हो रहा है वह कर्म के द्वारा कर्म का ही हो रहा है। इस प्रकार की व्याख्या करके आचार्य भगवान ने उसका समाधान दिया था। यदि कोई इस प्रकार की मान्यता रखता है तो वह एकांत रूप से मिथ्या दृष्टि है। सांख्यमति को तो उन्होंने मिथ्या दृष्टि कहा ही है। हम जैनियों में भी यदि कोई इस प्रकार की मान्यता रखता है कि वास्तव में सिर्फ एक ही नई की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं, अथवा जीव मात्र करता ही है अथवा जीव करता है ही नहीं, यदि एकांत से कथन किया जाएगा तो वह मिथ्यात्व के अंतर्गत आएगा। और अंत में आचार्य भगवान ने यही समझाया था, हमें दोनों रूप मानने पड़ेंगे, जीव करता भी है और जीव अकर्ता भी है। रागद्वेष आदि परिणामों को जीव करने वाला जीव ही तो है, हम ये कैसे कह सकते हैं कि कर्म ने किए। इस प्रकार की व्याख्या वहाँ पर हमने समझी थी। आइए आगे की कक्षा में आज हम समझते हैं जीव के जो दर्शन ज्ञान चारित्र है ये जीव के ही हैं। अन्य कर्म के विषय में अथवा पंचेंद्रिय के विषय में, काय शरीर आदि के विषय में ये दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, तो फिर जीव इनका घात करने वाला कैसे हो सकता है। देखते हैं गाथा क्रमांक 373। दंसणाण चरितम किंचि विणत्थि दु अचेदणे विषये तम हा किम घादयदे चेदयिदातेषु विषयेषु। बोलिए। दंसणाण चरितम किंचि विणत्थि दु अचेदणे विषये तम हा किम घादयदे चेदयिदातेषु विषयेषु। दंसणाण चरितम किंचि विणत्थि दु अचेदणे विषये तम हा किम घादयदे चेदयिदातेषु विषयेषु। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। दंसणाण चरितम, दंसण अर्थात दर्शन, णाण अर्थात ज्ञान, चरितम अर्थात चारित्र। दर्शन, ज्ञान और चारित्र। किंचिवी अर्थात कुछ भी, णत्थि मतलब नहीं है, दु मतलब तू परंतु, और अचेदणे विषये अचेतन के विषय में। अचेदणे अर्थात अचेतन के, जो चेतन नहीं है। चेतन अर्थात आत्मा, आत्मा के अलावा अन्य जो अजीव हैं अथवा पुद्गल आदि हैं उन विषयों में दंसणाण चरितम, दर्शन ज्ञान और चारित्र कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शन और ज्ञान चारित्र तो आत्मा के हैं, अचेतन के विषय में वे कुछ भी नहीं हैं। तमहा इसलिए, इस कारण से,
किम घादयदे, किम मतलब क्या, घादयदे घात करे अथवा घात करता है, चेदइदा अर्थात आत्मा, इसलिए वह आत्मा क्या घात करता है, तेसु विषयेषु, तेसु मतलब उन, विषयेषु अर्थात विषयों में, वो जो अचेतन विषय हैं, चूँकि चेतन नहीं है, आत्मा के नहीं हैं, अचेतन है, अन्य पौद्गलिक रूप है, अजीव रूप है, तो ऐसे उन अचेतन विषयों में या उन अचेतन विषयों का आत्मा क्या घात करे, अर्थात कैसे घात कर सकता है, क्योंकि वे तो आत्मा के है ही नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है, दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तो आत्मा के हैं। किस में उत्पन्न होते हैं, आत्मा में उत्पन्न होते हैं। इनके विपरीत जो अन्य पंचेंद्रिय के विषय हैं, अन्य जो पर पदार्थ हैं, अचेतन जो विषय हैं, वे तो आत्मा के है ही नहीं। तो जब वे आत्मा के नहीं हैं तो फिर आत्मा उन विषयों में, उन पर पदार्थों में क्या घात करे, किनका घात करे। 373, 74 और 75 इन तीन गाथाओं को आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे। तीनों में एक ही बात कह रहे हैं। यहाँ पर विषय की बात है, आगे काय की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से कथन करेंगे। आचार्य भगवान का कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है, एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। दंसणान चरितम, दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये तो आत्मा के हैं। किंचिविणत्थि कुछ भी नहीं है, अचेदने विषये अचेतन के विषय में। दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये आत्मा के हैं, ये अचेतन के विषय में कुछ भी नहीं है। तमहा किम घादयदे, तमहा इसलिए, किम मतलब क्या, घादयदे घात करे अथवा घात करता है, कौन, चेदइदा अर्थात आत्मा, तेसु विषयेषु अर्थात उन विषयों में। इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करता है, चूँकि वो आत्मा के तो है नहीं, अन्य अचेतन विषय हैं, तो अचेतन विषय होने के कारण से आत्मा उनका घात कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं करता है। गाथा का भावार्थ देखें। आत्मा के दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं, वे अचेतन विषय में तो कुछ भी नहीं हैं, इसलिए उन विषयों में आत्मा उसका क्या घात करे, क्योंकि वहाँ घातने के लिए कुछ भी नहीं है। भैया जी, यहाँ पर अचेतन विषयों से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर अचेतन विषयों से तात्पर्य है शब्द आदि पंचेंद्रिय के विषय। पांचों इंद्रियाँ जो है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनके जो विषय हैं, स्पर्शन इंद्रिय के 8 प्रकार के जो विषय कहे गए हैं, हल्का, भारी, रूखा, चिकना आदि। रसना इंद्रिय के जो विषय 5 प्रकार के कहे गए हैं, घ्राण इंद्रिय के 2 प्रकार के विषय, चक्षु इंद्रिय के 5 प्रकार के विषय, श्रोत्र अर्थात कर्ण इंद्रिय के शब्द आदि विषय। तो ये जितने भी विषय हैं ये तो अचेतन हैं, पुद्गल के हैं, ये आत्मा के तो है नहीं। आत्मा का तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र हैं। इसलिए यहाँ पर ये कथन किया गया है, जो शब्द आदि पंचेंद्रिय के विषय हैं ये आत्मा के नहीं हैं, ये अन्य पर हैं, और पर होने के कारण से आत्मा इनका घात कैसे करेगा, इसलिए आत्मा इनका घात नहीं करता है। गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पंचेंद्रिय के विषय में तन से परे हैं, सम्यक्त्व बोध व्रत से नहीं वे भरे हैं। है साधु चेतन अचेतन का तथापि, कैसा विघात करता नहीं वो कदापि। पद्यानुवाद में आचार्य श्री कह रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषय चेतन से परे हैं, आत्मा से वे अलग हैं। सम्यक्त्व बोध मतलब ज्ञान, और चारित्र, व्रत से यहाँ तात्पर्य चरित्र, इससे नहीं भरे अर्थात उनसे अलग हैं। है साधु चेतन, जो आत्मा है वह तो चेतन है, अचेतन का तथापि कैसा विघात करता, जो साधु है
जो आत्म स्वरूप में लीन है, जो आत्मा है, वह उस अचेतन का, उन पंचेंद्रिय के विषयों का जो अचेतन है उनका विघात कैसे करता, अर्थात नहीं, वो कदापि, वह कदापि उनका विघात, उनका घात नहीं करता है। इसी बात को अगली गाथा में भी आचार्य भगवान कह रहे हैं, देखें। दंसणाण चरितम किंचि विणत्थि दु अचेदणे कम्मे तम हा किम घादयदे चेदयिदाते सुकं मेषु। बोलिए, दंसणाण चरितम किंचि विणत्थि दुअचेदणे कम्मे तम हा किम घादयदे चेदयिदाते सुकं मेषु। दंसणाण चरितम किंचि विणत्थि दुअचेदणे कम्मे तम हा किम घादयदे चेदयिदाते सुकं मेषु। अर्थ देखें, दंसणाण चरितम, दंसण अर्थात दर्शन, णाण अर्थात ज्ञान, चरितम अर्थात चारित्र, ये आत्मा के हैं। किंचिवी णत्थि दु अचेदणे कम्मे, किंचिवी अर्थात कुछ भी, णत्थि मतलब नहीं है, अचेदणे अर्थात अचेतन, कम्मे अर्थात कर्म में। कर्म चूंकि अचेतन है, उन अचेतन कर्म में दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है। बात वही है जो पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने कही थी, वहाँ पर अचेतन विषयों की बात थी, यहाँ पर अचेतन कर्मों की बात है। पूरी गाथा सेम एज इट इज़ है, सिर्फ एक शब्द परिवर्तन है, अचेदणे कम्मे अर्थात अचेतन कर्म में। आगे कह रहे हैं, तमहा किम घादयदे, तमहा इस कारण से, इसलिए, किम अर्थात क्या, घादयदे अर्थात घात करे, चेदयिदा अर्थात वह आत्मा, तेसु कम्मेसु उन कर्मों में, इसलिए वह आत्मा उन कर्मों में क्या घात करे, अर्थात कुछ भी घात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो गुण है, आत्मा का जो स्वभाव है, वह तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। अचेतन कर्म के विषय में आत्मा का कोई स्वभाव नहीं है, इस कारण से आत्मा उन अचेतन कर्मों का घात करने वाला या उनका घात कैसे करे, अर्थात नहीं कर सकती। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, दंसणाण चरितम, दर्शन ज्ञान और चारित्र, किंचिवी णत्थि कुछ भी नहीं है, अचेदणे कम्मे ये तो अचेतन कर्म हैं, अथवा अचेतन कर्म में दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में है, अचेतन कर्म में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते हैं। जैसे पिछली गाथा में हमने पढ़ा था, पंचेंद्रिय के विषयों में दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते, ठीक उसी प्रकार अचेतन कर्म में भी दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होते। तमहा इसलिए, किम घादयदे क्या घात करे, किसका घात करे, चेदयिदा अर्थात आत्मा, तेसु कम्मेसु उन कर्मों में, उन कर्मों में, उन अचेतन कर्मों में वह आत्मा किसका घात करे, दर्शन ज्ञान चारित्र तो वहाँ है नहीं, इस कारण से वह अचेतन कर्मों में वह आत्मा किसका घात करे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो दर्शन ज्ञान चारित्र है, अचेतन कर्म नहीं। गाथा का भावार्थ देखें, इसी प्रकार दर्शन ज्ञान और चारित्र ये अचेतन कर्म में भी कुछ नहीं है, इसलिए उन कर्मों में भी आत्मा किसका और क्या घात करे, क्योंकि वहाँ घातने के लिए कुछ भी नहीं है। भैया जी, यहाँ पर अचेतन कर्म से क्या तात्पर्य है? अचेतन कर्म से तात्पर्य है ज्ञानावर्णादि जो द्रव्य कर्म हैं उनको यहाँ पर अचेतन कर्म कहा गया है। अचेतन अर्थात जो चेतन नहीं है, कर्म अर्थात यहाँ पर जो द्रव्य कर्म हैं उनको विशेष रूप से कथन किया गया है
इसलिए अचेतन कर्म अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 प्रकार के द्रव्य कर्म कहे गए हैं उनको यहाँ पर अचेतन कर्म की कोटि में लिया गया है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र में वे अचेतन कर्म नहीं हैं, इसलिए आत्मा उनका घातक कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं। गाथा का पद्यानुवाद देखें। दुष्टाष्ट कर्म शुचि चेतन से परे है, सम्यक्त्व बोध व्रत से नहीं वे भरे हैं। है साधु चेतन अचेतन कर्म का भी, कैसा विघात करता नहीं वो कदापि। अचेतन विषय के बारे में कह दिया, अचेतन कर्म के बारे में कह दिया। अब अगली गाथा में इन्हीं सब बातों को अचेतन काय के बारे में कह रहे हैं। देखते हैं अगली गाथा। दंसणाण चरितम, किंचि विणत्थि दु अचेदणे काये, तम हा किम घादयदे, चेदयिदातेषु कायेषु। बोलिए। दंसणाण चरितम, किंचि विणत्थि दु अचेदणे काये, तम हा किम घादयदे, चेदयिदातेषु कायेषु। दंसणाण चरितम, किंचि विणत्थि दु अचेदणे काये, तम हा किम घादयदे, चेदयिदातेषु कायेषु। अर्थ देखें। दंसणाण चरितम, दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं। किसके हैं ये? आत्मा के हैं। वही बात जो पिछली 2 गाथाओं में हमने पढ़ी। किंचिवि नत्थि दु अचेदणे काये, किंचिवि अर्थात कुछ भी, नत्थि अर्थात नहीं है, दु मतलब परंतु, अचेदणे काये अचेतन काय में। जो चेतन नहीं है ऐसे शरीर आदि जो कहे गए हैं, उन अचेतन काय में दर्शन, ज्ञान, चारित्र कुछ भी नहीं है। तमहा इसलिए, किम घादयदे क्या घात करे, किसका घात करे, चेदयिदा अर्थात आत्मा, तेसु कायेषु, तेसु मतलब उन, कायेषु मतलब कायों में, शरीरों में। इसलिए आत्मा उन अचेतन कायों में, अचेतन शरीरों में क्या घात करे, किसका घात करे। बात वही पुनः रिपीट कर रहे हैं जो पिछली 2 गाथाओं में हमने समझा। क्या कहने का यह तात्पर्य है? आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, आत्मा का जो गुण है, आत्मा का जो स्वभाव है, वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र है। आत्मा का जब स्वभाव ये है, अचेतन रूप जो काय है, शरीर आदि है, वो आत्मा में नहीं है, अथवा यूँ कहें दर्शन, ज्ञान, चारित्र में नहीं है। जब वह दर्शन, ज्ञान, चारित्र में वे अचेतन काय, शरीर आदि कुछ भी नहीं है, तो फिर आत्मा उनका घातक कैसे हो सकता है, या आत्मा उनका घात कैसे करे, अर्थात नहीं कर सकता। वहाँ घात करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप है। ये जो काय आदि है ये आत्मा के स्वभाव से विपरीत है। आत्मा चेतन है, ये सब अचेतन है, तो चेतन आत्मा अचेतन का घात कैसे करे, अर्थात नहीं कर सकता। गाथा का भावार्थ देखें। इसी प्रकार से दर्शन, ज्ञान और चारित्र अचेतन काय में भी कुछ नहीं है, इसलिए उन कायों में भी आत्मा किसका घात करे, क्योंकि वहाँ भी घातने के लिए कुछ भी नहीं है। भैया जी, इस गाथा में अचेतन काय से क्या तात्पर्य है? अचेतन काय, काय मतलब शरीर, औदारिक आदि जो शरीर कहे गए हैं वे अचेतन काय हैं। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण जो 5 प्रकार के शरीर हैं। तो काय का तात्पर्य होता है शरीर,
और वे शरीर कैसे हैं? अचेतन, अर्थात चेतन रूप नहीं है, ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव वाले नहीं है, जीवात्मक नहीं है, अजीवात्मक है, पौद्गलिक है, इसलिए उन्हें अचेतन कहा है। तो यहाँ पर अचेतन काय से तात्पर्य है औदारिक आदि शरीर। तो गाथा का क्या मतलब हुआ? गाथा का यह भाव हुआ, दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ये आत्मा में है, आत्मस्वरूप है, इसलिए अचेतन काय में अर्थात शरीर आदि में ये कुछ भी नहीं है। हम विचार करें, ज्ञान दर्शन चारित्र क्या आत्मा में होते हैं अथवा शरीर में होते हैं? उत्तर मिलेगा आत्मा में होते हैं। जब आत्मा में होते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ शरीर में ये कुछ भी नहीं है। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है तो क्या उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र है? लेकिन जब वही जीव जब जागृत अवस्था में था, आत्मा के द्वारा दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन किया जा रहा था, तो यह जो गुण है यह आत्मा का है, शरीर का नहीं है। और जब शरीर में ये दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो फिर आत्मा इनका घात कैसे कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। भैया जी, आज की इस कक्षा में जो तीनों गाथाएं पढ़ी, इससे क्या तात्पर्य है? कुछ समझ में नहीं आया। आज की कक्षा में जो हमने ये तीनों गाथाएं पढ़ी, इसमें एक बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। वास्तव में निश्चय से जिसमें जो होता है उसके घात होने पर ही वह घाता जाता है। जैसे उदाहरण से अगर हम समझें, दीपक है, दीपक के घात होने पर प्रकाश घाता जाता है, अर्थात प्रकाश का घात होता है। यदि दीपक का घात होगा तो प्रकाश भी घात होगा, उसका भी घात किया जाएगा। उसी प्रकार जो घात हो रहा है उसके आधार का भी घात होता है। यदि प्रकाश का घात होता है तो फिर दीपक का भी घात कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक ही द्रव्य में जब गुण की बात की जाएगी तो दीपक और प्रकाश चूंकि पौद्गलिक है और उसके निमित्त से ही, दीपक के निमित्त से ही प्रकाश हो रहा है, तो दीपक के घात होने पर प्रकाश का घात स्वीकार किया जाएगा। लेकिन दीपक के घात होने पर कोई घट पट आदि का घात नहीं कहा जाएगा। घट मतलब घड़ा अथवा पट मतलब कपड़ा। घट का घात हो रहा है तो दीपक का घात नहीं कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार, अब ये तो हुआ उदाहरण, अब इसको हम दृष्टांत सिद्धांत के रूप में समझते हैं। दर्शन ज्ञान और चारित्र ये आत्मस्वरूप है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के गुण हैं। ऐसी स्थिति में ये जो अन्य अचेतन विषय हैं, जो हमने पंचेंद्रिय की विषयों की बात की, शब्द आदि जो पौद्गलिक हैं उनकी बात की, जो हमने अचेतन कर्मों की बात की, ज्ञानावरण आदि जो 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं वे, और इसके साथ में ही अचेतन जो काय है, शरीर आदि हैं, तो दर्शन ज्ञान चारित्र के घात होने पर इनका घात कैसे कहा जाएगा? उदाहरण से समझें, जैसे हमने अभी उदाहरण दिया, एक बार फिर से समझें। दीपक के घात होने पर प्रकाश का घात तो माना जाएगा। प्रकाश का घात हो रहा है तो उसके आधार से जो दीपक है उसका घात माना जाएगा। लेकिन दीपक के घात होने पर घटपट अन्य पर पदार्थ का घात नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार आत्मा में दर्शन ज्ञान चारित्र है, अन्य अचेतन जो पर द्रव्य हैं, पर पदार्थ हैं, अन्य कर्म आदि हैं, ये आत्मा में नहीं है, आत्म स्वभाव रूप नहीं है। इसलिए जब वो दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं है, जैसे दीपक में प्रकाश है तो दीपक के घात होने पर प्रकाश का घात कहा गया। ठीक उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र में क्या अचेतन कर्म हैं, क्या अचेतन काय शरीर आदि हैं, क्या अचेतन विषय पंचेंद्रिय के शब्द आदि विषय हैं? नहीं है। नहीं होने के कारण से वह उसमें घात नहीं किया जा सकता। वह आत्मा उन अन्य पर पदार्थों का, अन्य अचेतन कर्मों का, विषयों का घात नहीं करता है। जैसे दीपक में प्रकाश होने से दीपक के घात होने पर प्रकाश का घात माना जाता है, लेकिन उस दीपक में घटपट आदि नहीं है। उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र में अचेतन कर्म, अचेतन काय और अचेतन विषय नहीं है, इसलिए आत्मा उनका घातक नहीं हो सकता। यह हमें तात्पर्य समझना चाहिए। पद्यानुवाद देखें। काया अचेतन निकेतन हो तभी है, सम्यक्त्व बोध व्रत से नहीं वो बनी है
है साधु चेतन अचेतन काय का भी, कैसा विघात करता नहीं हा कदापि। जय जिनेन्द्र।